हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ तैयारी ठीक चल रही होगी। बोलने का मन तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछना मेरा फर्ज है। और कल की वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। जब तक मैं अपलोड करती तब तक तो सब लोगों ने अपलोड कर ली थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों से जुड़े हैं और आप लोगों तक जानकारी देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, कुछ भी सटीक जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जानकारी मैंने भी अपनी वीडियो के माध्यम से दी, तो मतलब मन इतना दुखी है कि क्या ही बोल सकती हूँ। मतलब क्योंकि ये अब इस एलटी की लड़ाई नहीं रह चुकी है, लड़ाई है हमारे भविष्य की। आगे भी क्या होगा, क्योंकि कल आपने जो भी बहस वहाँ पे देखी, जितने भी मिनट की थी, उसमें साफ यही लग रहा है कि गेस्ट वालों को वेटेज मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा उनका? अब कई लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वालों को भी मिलना चाहिए। तो हम तो ऐसे हैं कि हमने प्राइवेट में भी नौकरी नहीं करी, मतलब तैयारी में ही लगे रहे। तो प्राइवेट स्कूल में भी हमने ट्राई नहीं किया कभी भी। अब ट्राई कर रहे हैं, तो अब तो आपको पता ही होगा कि क्या है कि कहीं भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब आगे क्या होगा, मतलब हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है, मैं तो मतलब शब्द भी नहीं है मेरे पास। मैं इतनी टेंशन में आ चुकी हूँ कि ये था कि चलो इसमें नहीं तो किसी और पेपर होगा, दूसरे में होगा। अगर ये वेटेज का मामला वो होता है, आज थोड़ा मौसम बाहर खराब है तो वीडियो भी ऐसी दिखेगी आपको, कभी लाइट कभी अंधेरा अंधेरा हो चुका है मेरे फ़ोन से। तो मतलब हम लोगों का भविष्य किस ओर जा रहा है, ये सोचने का विषय है। मतलब सरकार की पूरी मंशा है उनको वेटेज देने की। दो यार, लेकिन सीधी भर्ती में क्यों? आप उनका अलग से प्रावधान करो कि इतने नंबर का वेटेज मिलेगा, वो अलग से बनाओ। जैसे और आरक्षण आप लोगों ने बनाए हैं वो अलग से बनाओ, और जनरल वालों को अलग से ही दो। जनरल मतलब वो भी जनरल ही हैं, गेस्ट वाले। तो मतलब जो एक अलग सीट होती है वो अलग से करो। मतलब कल बहस देखी ना मैंने जज की, मतलब जज को देख के ऐसे लग रहा था कि जज गेस्ट वालों के ही पक्ष में अपना निर्णय देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। आज डबल बेंच की सुनवाई है, देखते हैं उसमें क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो भी उसमें होगा, कोशिश करी, उम्मीद तो ऐसी है कि हमारे हक में फैसला आए। लेकिन अगर इस एलटी में आता भी है, मेरा तो अब ये सोचने का विषय हो गया, अगर इस एलटी में आ भी जाता है, गेस्ट वालों को वेटेज नहीं मिलता, लेकिन आगे वाली भर्तियों में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नियमावली बन के आएगी। अभी तो ये है कि चलो हम नियमावली के उससे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार की मंशा है तो सरकार दे के रहेगी। तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे यार? हमने क्यों करी इतनी पढ़ाई? वो ठीक है कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अपनी सारी डिग्रियां यहाँ पे चिपका के रख दे। अब ऐसे ही करना पड़ेगा उसे, सारी डिग्रियों को यहाँ पे चिपका के रखना पड़ेगा। भाई एमए किया, फिर सोचा कि चलो संस्कृत से नहीं होगा क्योंकि बहुत कम पोस्टें रहती है, तो उसके बाद मैंने हिंदी से ट्राई किया, तो हिंदी से भी मैंने एमए किया। उसके बाद बीएड तो पहले हो चुका था, तो टेट निकालने में भी हमने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मेरा इतना आसानी से नहीं हो पाया था यूटेट, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी और पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी उस टाइम पे। अब टाइम है तो अब इतना कुछ हो रहा है, तो तभी लोग कहते हैं कि टाइम से ही सब कुछ होना चाहिए। तो अब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ चुका है। चलो कंपटीशन का तो कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे, करेंगे मेहनत, जो भी होगा। लेकिन अब इसका क्या होगा, क्योंकि अब उन गेस्ट वालों ने ऐसा अड़ंगा डाल दिया है कि मतलब क्या ही कह सकते हैं। और कोई कह रहा था कि मैम आपका गेस्ट में हो जाता तो मैं 100% ज्वाइन करती, क्योंकि कुछ नहीं होगा विरोध करके। मैं समझ चुकी हूँ, अगर कहीं पे चिपक गई है ना एक बार, तो कोई हटाने वाला नहीं है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जल्दी से वो बीआरसी सीआरसी भी पता नहीं कहाँ चले गया है, वो ही आ जाता, उसी में नंबर आ जाता, तो कम से कम कहीं पे चिपके रहते, हम भी करते उसके बाद हड़ताल वगैरह। क्योंकि ऐसे ही होना है, युवाओं का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होगा इस उत्तराखंड में। बाकी और जगहों पे आप देख ही रहे होंगे कि हमेशा हमसे पहले भर्तियां आती हैं और ज्वाइनिंग हो जाती हैं, लेकिन इस उत्तराखंड में अगर एक भी भर्ती ऐसे उठा के ले लो कि जो कोर्ट नहीं जाती होगी, हर एक भर्ती कोर्ट में चली जाती है। मतलब नियुक्ति होने से पहले कोर्ट में अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है, और उसके बाद देखो ना यार, पैसे भी इकट्ठे करने पड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, लड़ाई के लिए। तो मतलब जिनके पास एक किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो लोग अपने केस के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कहीं से भी, और उसके बाद भी अगर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आएगा तो क्या होगा? आज बहुत उम्मीद है डबल बेंच से कि हमारे हक में फैसला आएगा, रिट हटेगी, लेकिन उसके बाद भी सोचने का विषय है।
मैं यही कह रही हूँ कि उसके बाद भी हमें सोचने का विषय है। लेक्चरर में क्या होगा, आने वाला एलटी में क्या होगा, ये सब देखने के लिए, मतलब क्या होगा उसमें आगे। मैं आप लोगों को, अगर आपको आपके साथ लाइव जुड़ना है, बात करनी है आप लोगों से, आपने कमेंट करने हैं, मतलब एक दूसरे से बात हम ऐसे ही कर पाएंगे। और या तो आप मेरी वीडियो में कमेंट छोड़ सकते हैं कि अब क्या होगा। जिन लोगों का इस एलटी में नहीं हो रहा है, मैं प्लीज़ सबको बोल रही हूँ, जिनका नहीं भी हो रहा है वो वीडियो को शेयर करें और बातें करेंगे हम आपस में कि आगे क्या होगा, कैसे इस वेटेज के मामले को ख़त्म किया जाएगा जड़ से। अगर इनको नौकरियां मिलेंगी गेस्ट वालों को, तो आप सोच लो कि पता नहीं कितने सालों तक जो गेस्ट में नहीं है वो ऐसी, तब तक उनकी एज भी हो जाएगी और रिटायर भी हो जाएंगे बिना नौकरी के। ऐसे ही मुझे लगता है, ऐसी उम्मीद है जैसे सरकार कर रही है और जैसे वहाँ पे जज का रवैया था। और वकील साहब तो भाई कुछ पक्ष ही नहीं रख पा रहे थे वहाँ पे, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो घूसखोरी के मामले में कह रहे, कल क्या कह रहे थे जज की एक वो आई है कि कोई 5 लाख कह के नंबर बढ़ाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यार। वो तो नेता नोता पता नहीं इनके चेले वगैरह रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करके वो तो करेंगे ही करेंगे भ्रष्टाचार, चाहे कुछ भी कर लो। भ्रष्टाचार को कोई जड़ से नहीं मिटा सकता। बोलने की बात होती कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब आप देख लो, पीटीआई की पोस्ट खत्म करके नेपाली, यहाँ पे मैं लगा भी रही हूँ, नेपाली टीचर गणेश गोयल जी इसमें कूद चुके हैं कि मतलब चलो कुछ तो कर रहे हैं वो बच्चों के हक में। तो बीजेपी वाले तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनको तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है उनको। धामी जी, धन सिंह जी, पता नहीं कहाँ हैं वो लोग। तो आज तो मनीष जी की बातों से मैं एग्री करती हूँ, मुर्दाबाद ही हो जाए उन लोगों का। तो नेपाली, हमने नेपाली पढ़ के करना क्या है, क्यों बनना है हमने नेपाली टीचर, क्यों पीटीआई की पोस्टों को हटाया जा रहा है। और हर एक महीने बाद गेस्ट टीचर आ जाते हैं। अब कह रहे कि प्राइमरी में भी गेस्ट टीचर आएंगे, तो सब गेस्ट ही लगा लो, हमको भी लगा दो। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को भी लगा दो, कहीं ना कहीं चिपका दो हम लोगों को भी, जिससे हम लोगों का भला होगा। तो बस और क्या बोलूँ, मैं बहुत निराश हूँ। अब इसका कोई आ चुका था, क्या ही बोलूँ यार, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। बस यही कहना चाह रही हूँ कि अपने हक के लिए जागरूक हो जाओ। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं मिलेगा ऐसा। क्योंकि ये वेटेज का मामला इतने हल्के में मत लो, क्योंकि इस बार नहीं मिलेगा, चलो मैं तो मान के पहले से कह रही हूँ शुरू से वीडियो में, इस बार नहीं मिलेगा तो अगले बार से आप सोच लो कि 100% मिलेगा। प्रवक्ता में भी मिलेगा, इस वाले प्रवक्ता में अगर इसमें मिल गया तो इस वाले प्रवक्ता में भी मिलेगा, और आने वाली भर्तियों में आपको तो 100% मिलेगा ये वेटेज का मामला। तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम घर में बजा के मुरली बजा लें क्या? मुरली बजाने भी नहीं आ रही है मुझे, मतलब कुछ कहने के लिए नहीं हो रहा, इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना वो हो चुकी हूँ ना मैं, निराश उदास सब कुछ। तो आप लोग जरूर से अपनी राय देना, और आज क्या होता है वो देखने की बात होगी। तो आज अच्छा नतीजा आता है कि डेट पे डेट मिलती है, देखते हैं क्या होता है आगे। और क्योंकि ये मामला तो बहुत लंबा खिंचेगा अभी, क्योंकि अगर आयोग रिजल्ट निकालने के लिए कह भी देता है, तब भी रिजल्ट इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। न्यू ईयर तक जिन लोगों को खुशखबरी मिलनी होगी उनको तो मिल ही जाएगी, लेकिन बाकी लोगों का भविष्य खतरे में है। और ये बात इतने हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि मैं बस ऐसी बोल रही हूँ। और कई लोगों के कमेंट तो आएंगे मेरे लिए इसके बारे में भी, लेकिन ये सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर आप लोग सोचो, विचार करो, और आगे क्या करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। और बिना आंदोलन किए तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की सरकार गूंगी है, गूंगी कह रही, गूंगी भी है, बहरी भी है। तो बहरी तो बहुत ज़्यादा है, जबकि उनके कानों में जोर से आवाज़ नहीं लगाई जाएगी तब तक उनके कानों तक हमारी बातें नहीं जाएंगी। तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, तो एकजुट होना पड़ेगा और अपने उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वेटेज क्यों मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इसके बारे में भी बात होगी। और सिर्फ गेस्ट उन्हीं लोगों को मत लगाओ, हम लोगों को भी मौका दीजिए। और 2018 में हमने भरा भी था, तब भी इतनी क्या परसेंटेज किस उस पर बनाई गई थी यार। मैं तो एमए मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, तब भी मेरा नंबर नहीं आया। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि किस बेस पे लोगों का हुआ होगा जो हमारा कहीं भी नंबर नहीं आया है। तो मैंने भी सारे डिस्ट्रिक्ट में भरा था, मुझे जबकि मैं भूल भी चुकी थी, तब भी मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने बताया, तो उनके कहने पे मैंने देखी लिस्ट, तो देखा कि कहीं भी नाम नहीं है। निराश हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी नौकरी चाहिए यार, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे ही अपना बेकार अपना वक्त नहीं
बर्बाद करना चाहूँगी। मैं भी चाहूँगी कि मैं कुछ बनूँ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं वहाँ पे जॉब हासिल करूँ। हर कोई चाहता है, क्योंकि एक बार मैंने देख लिया है, चिपक गए तो चिपक गए। पहले भी बोला था मैंने, चिपक गए तो चिपक गए, कोई हटाने वाला नहीं है आपको। क्योंकि जब गेस्ट वालों की भर्ती हुई थी उसमें साफ लिखा गया था अस्थायी रूप से, लेकिन वो अब लड़ने लग गए हैं, उनको वेटेज चाहिए, इतने सालों तक पढ़ा दिया है। और कल जज ये भी कह रहे थे कि क्यों नहीं मिलेगा उन्हें, उन्होंने इतने साल दिए हैं। तो प्राइवेट स्कूल वालों ने भी दिए हैं साल, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उन्होंने भी इतने साल दिए हैं, और हम लोग मेहनत करके निकल रहे हैं तो उनको वेटेज चाहिए। किस बात का वेटेज चाहिए उन्हें? वो भी मेहनत करो, निकलो, उनको उनकी सीट हम नहीं लेंगे। अगर वो मेहनत करके निकल गए तो हम थोड़ी ना उनकी सीट खा रहे हैं। तो बस यही कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, भगवान से मेरा भी आ जाए गेस्ट में नंबर, आ जाए, कहीं से टपक जाए तो हम भी वेटेज लेंगे। भाई क्या है, जब सब मूक बने रहेंगे तो ऐसे ही होगा। जब तक अपने भविष्य के लिए हम लड़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आगे आज क्या फैसला आता है उस पर बात की जाएगी, जब भी आता है तो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी, और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपको मिल भी जाएगा। तो बस यही है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और वाणी वैसे भी विराम ही हो चुकी है कल से। तो बस यही है, मैं यही कहना चाहूँगी फिर से कि ज़्यादा निराश भी मत हूँ। मैं बहुत निराश हूँ, लेकिन फिर भी कह रही हूँ सकारात्मक ही रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आगे वालों का भविष्य भी खतरे में है, ये बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।